रात 2 बजे जब पूरा हॉस्टल सो रहा था, तब जो हुआ आज तक हम भूल नहीं पाए। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। मैं ओरिजिनली कानपुर से हूं, लेकिन 2017 में मैं पुणे शिफ्ट हुआ था इंजीनियरिंग करने के लिए। मुझे एडमिशन एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला था और हॉस्टल अलॉट हुआ था कैंपस के अंदर ही। उस वक्त मुझे लगता था कि हॉस्टल लाइफ मस्ती, दोस्ती और फ्रीडम से भरी होगी। और हाँ, शुरू के कुछ दिन वैसे ही थे। मैं रूम नंबर 304 में शिफ्ट हुआ था और मेरे रूममेट्स थे रोहित शर्मा दिल्ली से, थोड़ा मस्तीखोर और हमेशा हंसाने वाला। इमरान खान हैदराबाद से, काम और सीरियस बंदा, मोस्टली अपने लैपटॉप पे रहता। साहिल जोशी नागपुर से, एकदम फुल एनर्जेटिक और फ्रेंडली। हम चारों ने जल्दी दोस्ती कर ली थी। दिन भर क्लासेस, शाम को कैंटीन में मैगी और हॉस्टल के कॉरिडोर्स में लेट नाइट मस्ती, सब नॉर्मल लगता था। मेरे पेरेंट्स हर संडे को फोन करते थे। माँ कहती थी, अर्जुन अपना ख्याल रखना, हॉस्टल में सब एक जैसे नहीं होते, किसी पे ज्यादा भरोसा मत करना। मैं हंसता था और कहता था, माँ ये हॉस्टल है, यहाँ सब अपने ही हैं। पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हॉस्टल में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं रहते। एक रात, शायद सितंबर 2017 की बात है, क्लॉक पर 2:15 बज रहे थे। हम सब अपने अपने बेड्स पर थे। सडनली हमें कॉरिडोर से एकदम फेंट सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तो हमें लगा कि वार्डन राउंड ले रहा होगा। फिर हम सो गए। अगली रात फिर से आवाज आई। इस बार फुटस्टेप्स के साथ एक लड़की के चीखने की आवाज भी सुनी। रोहित ने तुरंत बोला, भाई ये जरूर किसी ने प्रैंक किया है। हमने लाइट्स ऑन करके पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रोज रात को 2 बजे के आसपास आवाज आती थी। इमरान तो डर के मारे हेडफोन्स लगा लेता था। साहिल हमेशा कहता, अगर भूत होगा भी तो हम सब साथ में हैं, क्या ही कर लेगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी नहीं भूल सकते। एक सैटरडे रात रोहित वॉशरूम गया। वापस आते वक्त उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में एक लड़की खड़ी है, वाइट सलवार सूट में, लंबे बाल खुले हुए। उसने पहले सोचा कि शायद कोई जूनियर स्टूडेंट होगी, पर जैसे ही उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पूरा काला था, बिना आंख, बिना नाक, बिना मुंह के। रोहित चीख कर भागा और रूम में आया। उसकी हालत देखकर हम सब डर गए और पूरी रात सो नहीं पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वार्डन मिस्टर किशन झा को सब बताया। पहले तो उन्होंने हमें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मैंने डिटेल में सब बताया, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। धीरे से बोले, अर्जुन जो तुमने देखा है उसके बारे में हॉस्टल में कभी मत बोलना, इस जगह का एक पुराना राज है। मैं और क्यूरियस हो गया। जब मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल के बैक साइड में जो ओल्ड स्टोरेज ब्लॉक है ना, वो पहले एक छोटा सा मेंटल असाइलम वार्ड था। 90s के बाद उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। फिर उन्होंने अंकिता का जिक्र किया। कहते थे कि अंकिता हमेशा उस स्टोरेज ब्लॉक के पास जाती थी और कुछ स्टूडेंट्स ने उसे वहां दीवार पर अजीब निशान बनाते देखा था। कुछ हफ्तों बाद अंकिता की बॉडी वहीं स्टोरेज के अंदर मिला। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर की धूल में पैरों के निशान बने हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे सुसाइड बोला गया, पर वार्डन ने खुद माना कि उस रात स्टोरेज ब्लॉक से फुटस्टेप्स और चीखने की आवाजें सुनाई दी थी। तब से हर बैच के कुछ स्टूडेंट्स रात के 2 बजे उस लड़की के फुटस्टेप्स और चीख सुनते हैं, और जिन्हें वो दिख जाती है वो जिंदगी भर उस पल को कभी नहीं भूल पाते। उस रात के बाद रोहित ने कभी भी वॉशरूम अकेला यूज नहीं किया। हम सब ने डिसाइड किया कि 2 बजे के बाद कभी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। हॉस्टल लाइफ नॉर्मल चली, पर वो एक मेमोरी आज भी हम सबके दिमाग में ताजा है। मैं जब भी पुणे जाता हूँ, हॉस्टल के सामने रुककर ही सोचता हूँ, क्या अंकिता आज भी वहां होगी? ये थी हमारी हॉस्टल की असली कहानी। शायद आपके हॉस्टल में भी कुछ ऐसा हुआ हो। अगर हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना। ड्रेड ओरियम पर मिलते हैं एक और हॉरर, मिस्ट्री और क्राइम स्टोरी के साथ।